नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश विदेश से तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और पीएम के जन्मदिन से शुरू हो रहे सेवा पखवाड़े की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में भाजपा आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ देशवासियों को जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि ये हमारा सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावन जन्मदिन से शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में से एक हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में विभिन्न प्रकार के उन रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ देशवासियों को पुनः एक बार जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से रुक करेंगे अगली खबर का, जहां एटा जिले में आलीगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव राही में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित की मौत से हड़कंप मच गया है। जहां विवाहित का शव फंदे पर लटका हुआ उसके ही कमरे में मिला, जिसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका यह कहना है कि ससुराल वालों की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पे और उनके जन्मदिन को इस तरह से हर वर्ष हम लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और ये जन्मदिन को आम जन के लिए, आम जन को दी जा रही सुविधाओं के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसको हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में एक सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे आयोजित किया जाता है। ये सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक आज से प्रारंभ होकर के चलेगा और जिसके अंतर्गत विभिन्न अलग अलग आम जन को दी जा रही सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, रक्तदान के शिविरों को आयोजित किया जाए और स्वास्थ्य के बहुत सारी सुविधाएं दी जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां सीतापुर में हर गांव विकासखंड के खमौना गांव के विद्यालय में यूनिफॉर्म विवाद ने नया मोड़ लिया है। जब सीतापुर सांसद राकेश राठौर गांव पहुंचे, गांव में लोगों की गैर मौजूदगी देख वे करीब 15 मिनट तक गाड़ी से बाहर नहीं निकले और बाद में लोगों को जबरन बुलाया गया। सांसद ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब का अपमान हुआ है और दलित छात्र के साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है और स्कूल में किसी तरह की मारपीट नहीं हुई। विवाद तब शुरू हुआ जब 2 बच्चों ने जाति विशेष लिखी टी-शर्ट पहनकर स्कूल में यूनिफॉर्म की जगह ड्रेस पहनी। शिक्षा मित्र द्वारा टोके जाने पर विवाद बढ़ा और दोनों पक्षों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक लोग तिल का ताड़ बनाकर गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। ये खमौना गांव में ये सुनील गौतम, ये छोटा सा बच्चा पुनीत, ये छोटा सा बच्चा बाबा साहब की टी-शर्ट पहन के विद्यालय चला गया। इस अपराध में इसको वहाँ के अध्यापकों द्वारा और प्रधानाचार्य द्वारा पीटा गया
और बाबा साहब का भी अपमान किया गया। बच्चे के साथ भी जो घटनाएं हुई वो हुई, लेकिन बाबा साहब का भी अपमान किया गया। बेहद रोषजनक घटना है, दुखदायी घटना है और शर्मनाक है। बाबा साहब अकेले किसी जात के लिए नहीं थे, संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने काम किया, मानवता के लिए काम किया, गैर बराबरी के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। उनको इस तरीके का कृत्य, जहां तक मेरी समझ में आता, नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने एफआईआर को पढ़ा है, एफआईआर सुसंगत धारा में है। अब आगे कार्रवाई की बात है कि कार्रवाई क्या होती है। कार्रवाई में लीपापोती ना हो। हम लोग हर समय परिवार के साथ हैं और जिस तरीके के न्याय की धारणा के तहत एफआईआर दर्ज हुई, वही न्याय इनको मिलना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बुधवार को कासगंज की तीर्थ नगरी सोरो पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सोरो हर की पौड़ी गंगा घाट पर पूजा पाठ के साथ अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद वराह मंदिर पहुंचकर भगवान वराह की आरती कर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं मंदिर के पुजारी नरेश त्रिगुणायत से केंद्रीय राज्य मंत्री ने आशीर्वाद भी लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत बीएल वर्मा ने स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। देखिए, इस देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, ये 75वां जन्मदिन और सेवा पखवाड़े के रूप भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक बनाने का, चलाने का काम करेगा और सफलतापूर्वक जितने कार्यक्रम पार्टी से या सरकार के आएंगे उनको हमारा भाजपा कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से सफल बनाने का काम करेगा। और आज पहला दिन है सेवा पखवाड़ा का और आदरणीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी। तो जन्मदिन के 75वें जन्मदिन पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अब तक कार्यकर्ताओं ने आज स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया है। मैं भी अपना गृह जनपद, गृह कस्बा उद्यानी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सब्जी मंडी का जो एक पार्क होता है और बहुत बड़ा पार्क, काफी गंदा भी हो जाता है सब्जी मंडी होने के कारण है, उसको प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी उसको स्वच्छता अभियान के तहत उसे केवल हमने सफाई ही नहीं की है, उसे जितना भी कूड़ा करकट निकालने के साथ साथ उसकी लेवलिंग करने से लेकर के पौधों की छटाई करने से लेकर और कार्यकर्ताओं के साथ मैंने भी पूरी टीम भावना के साथ। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस की बड़ी सफलता देखने को मिली है। पागबड़ा और भोजपुर पुलिस की देर रात अलग अलग स्थानों पर गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई है। 4 आरोपियों के पैरों में गोली मारकर पुलिस ने उन्हें पकड़ा, तो एक को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौ तस्करों के पास से पशु वध के उपकरण, तमंचा और खोखा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ की सूचना पर एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से पूछताछ की है। देखिए, ये गोवध अधिनियम के अंतर्गत जो अभियुक्त हैं और जो वांछित हैं, उनके संबंध में जनपदीय पुलिस के द्वारा, सभी थानों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना भोजपुर और थाना पाकवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है, जहां पर पाकवाड़ा में 2 अपराधियों को गोली लगी है और इसी प्रकार से भोजपुर में 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 अपराधियों को गोली लगी है। ये जो अपराधी हैं, इसमें जो प्रथम मुठभेड़ है उसमें सद्दाम और कल्लू और दूसरी मुठभेड़ में सद्दाम और नूर मोहम्मद है और एक हसनैन जो है वो चेकिंग के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि देश विदेश से तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी दे रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है कि मैं प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि आज से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, सफाई कार्यक्रम के साथ कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी ने देश और देशवासियों की प्रगति के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है।
इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां एटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है। हत्या का आरोप मायके पक्ष ने लगाया है। प्रताड़ना की भी जिक्र की जा रही है। घर में फांसी के फंदे पर झूलती हुई महिला मिली है। आपको बता दें कि मृतका श्रीदेवी, पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव राही का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया गया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव राही का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मायके पक्ष ने प्रताड़ना का आरोप जो है वो ससुराल वालों पर लगाया है। घर में ही फांसी के फंदे से महिला की लाश मिली है, वो भी झूलते हुए। आपको बता दें कि ये मौत और हत्या का आरोप जो मायके पक्ष के लोग हैं उन्होंने ससुराल वालों पर लगाया है। और एटा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है। हत्या का जो आरोप है वो मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया है। प्रताड़ना का भी आरोप है कि पहले प्रताड़ित किया गया, उसके बाद हत्या की गई। इसके बाद ये मामला और भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव राही का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। मायके पक्ष के जो आरोप लगाए गए हैं उसे लेकर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। ससुराल वालों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि मायके पक्ष का ये साफ कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की लाश मिली है। पीलीभीत में न्यूरिया थाना क्षेत्र के बरी गांव में एक युवक के गले पर चाकू से वार की घटना सामने आई। युवक को गले में चाकू लगने से गंभीर चोटें आई हैं। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल धर्मवीर की पत्नी ने परिवार के 3 सदस्यों पर हमले का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि परिवार में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। 10 दिन पहले भी मारपीट हुई थी। इस मामले में दूसरे पक्ष ने थाने में शिकायत भी की थी। न्यूरिया की प्रभारी थानाध्यक्ष और अंडर ट्रेनी सीओ गायत्री यादव ने भी बताया कि प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि धर्मवीर ने शराब के नशे में खुद अपने गले पर वार किया था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि धर्मवीर का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। पुलिस गाड़ी लेके आई थी और ये ग्राम बरी का है। गले में चोट थी, उनका मेडिको लीगल होने के लिए कागज आया तो हमने मेडिको लीगल कर दिया। इंजरी नोटेड हो गई और फर्स्ट एड देखे कंडीशन थोड़ी सीरियस है, तो इसलिए उनको हमने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। अब बाकी की इंजरी नोट है, आगे का इन्वेस्टिगेशन वहां से हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।